दो बहनें गलती से एक ही चाचा भतीजे की जोड़ी से प्रेम कर बैठती हैं, लेकिन उन दोनों पुरुषों के दिल में पहले से ही उनकी अपनी पहली प्रेमिका बसी होती है। इतना ही नहीं, ये दोनों सहेलियां दिखने में भी उनकी पहली प्रेमिका से काफी मिलती जुलती होती है। इसी वजह से चाचा भतीजा उन्हें केवल एक विकल्प समझकर अपना लेते हैं। पारिवारिक गठबंधन के दबाव में एक लड़की की शादी भतीजे गौतम से हो जाती है। इस समय गौतम और उसका चाचा गौरव दोनों काफी खुश और घमंडी होते हैं, बिना यह जाने कि असल में दोनों लड़कियां वही नहीं है, बल्कि भविष्य से आई हुई उनकी असली सहेलियां होती है। चाचा भतीजे को लगता है कि दोनों बहनें उन्हें पाने के लिए आपस में लड़ेंगी और खून खराबे तक बात पहुंच जाएगी, लेकिन उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं होता कि दोनों लड़कियों की पहले ही अदला बदली हो चुकी होती है। दोनों सहेलियों को पहले से ही असली कहानी का दर्दनाक अंत पता होता है, इसीलिए वे दोनों योजना बनाकर अभिनय करती हैं। बाहर से गौतम और गौरव पर जान छिड़कती हुई दिखाई देती है, लेकिन भीतर ही भीतर केवल पैसा कमाने और भविष्य में आजादी भरी जिंदगी जीने की तैयारी करती रहती है। लेकिन जैसे ही दोनों पूरी तरह से पैसा कमाने पर ध्यान केंद्रित करती हैं, उन्हें पता चलता है कि चाचा भतीजे की असली पहली प्रेमिका वापस आ चुकी है। दोनों मिलकर सोचती हैं कि अगर अब भी रुकी तो आगे चलकर बहुत बुरा अंजाम होगा, इसलिए जल्दी से भागने की योजना बनाना जरूरी है। इसी बीच गौतम और गौरव आकर बताते हैं कि आज रात वे घर नहीं आएंगे। यह सुनते ही दोनों लड़कियां तुरंत अभिनय मोड में आ जाती हैं। एक बेहद गहरा प्रेम दिखाती है और दूसरी समझदार प्रेमिका बन जाती है। भागने से पहले एक आखिरी रात खुलकर मस्ती करने का फैसला होता है, लेकिन किस्मत देखिए, जिस बार में वे जाती हैं वही बार उनके प्रेमियों और उनकी पहली प्रेमिका की मुलाकात की जगह होती है। थोड़ी ही देर में दोनों लड़कियां अपने अपने प्रेमी के हाथों रंगे हाथ पकड़ी जाती हैं और वहाँ एक बड़ा हंगामा खड़ा हो जाता है। इसी हंगामे के दौरान पहली बार दोनों लड़कियों का आमना सामना पहली प्रेमिका से होता है। शुरुआत में वे अनदेखा करने की कोशिश करती हैं, लेकिन पहली प्रेमिका हद से ज्यादा अपमान करने लगती है। आखिरकार दोनों का सब्र टूट जाता है और वे मेज पर रखी शराब उठाकर उस पर डाल देती है। गौतम यह सब देखकर गुस्से से पागल हो जाता है। इसी मौके का फायदा उठाकर दोनों लड़कियां वहां से भाग निकलती हैं। घर लौटने पर उनका एक और बड़ा झटका इंतजार कर रहा होता है। गौरव की मां, जो गौतम की दादी होती है, उन्हें तिरस्कार भरी नजरों से देखती है और कहती है कि एक लड़की सिर्फ खरीदी हुई नकली चीज है और दूसरी केवल सजावट का सामान। वह दोनों को अपने बेटों से दूर करना चाहती है और बदले में 30 लाख रुपए देने की पेशकश करती है। पैसा देखते ही दोनों लड़कियों के चेहरे चमक उठते हैं और तुरंत एक भावुक नाटक शुरू हो जाता है। एक रोने लगती है और दूसरी त्याग का भाषण देने लगती है। उनकी अभिनय कला का असर इतना ज्यादा होता है कि दादी पूरी तरह उलझ जाती है और आखिरकार चेक निकाल लेती है। लेकिन जैसे ही चेक हाथ में आने वाला होता है, गौतम और गौरव लौट आते हैं और पूरा सपना चकनाचूर हो जाता है। न पैसा हाथ लगता है और ऊपर से पहली प्रेमिका और आग में घी डालती है। फिर भी दोनों लड़कियों की मूल योजना नहीं बदलती। यह तय करने के लिए कि कौन पहले सब कुछ छोड़कर भागेगी, दोनों लड़कियां 3 दिन और 3 रात तक जबरदस्त नाटक करती हैं। आखिर में काले कपड़ों वाली पूजा जीत जाती है और अपना भागने का प्लान शुरू कर देती है, लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं होता कि पहली प्रेमिका उसके खिलाफ एक नकली अपहरण का नाटक रच चुकी है, जिसे गौतम को लगता है कि पूजा ने ही उसके प्यार का अपहरण किया है। गौतम गुस्से में पूजा को पकड़कर जबरदस्ती माफी मंगवाने ले जाता है, लेकिन तब तक पूजा खुद को मरा हुआ दिखाने की योजना पूरी कर चुकी होती है और अपना नाम एक नकली अस्थि कलश में बंद कर चुकी होती है। जब गौतम उसे ढूंढने आता है तो उसे केवल पूजा की कब्र दिखाई देती है। गौतम को विश्वास नहीं होता और वह जिद करता है कि अस्थि कलश खोला जाए। उसकी सहेली रिया घबरा कर रोकने की कोशिश करती है, क्योंकि उसे खुद नहीं पता होता कि कलश के अंदर क्या है। जैसे ही गौतम कलश खोलता है, अंदर से केवल एक अंगूठी निकलती है। रिया से सच्चाई जानकर गौतम अंदर तक टूट जाता है और रो रोकर पूजा के साथ किए गए अपने पुराने व्यवहार पर पछताने लगता है। दूसरी ओर रिया अपनी सहेली के साथ योजना के सफल होने की बात कर ही रही होती है कि अचानक गौरव कमरे में घुस आता है और उसका